हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जैसा कि कूलॉम्स लॉ मैंने बोला था स्टार्ट करेंगे, तो कल चार्जेस के बारे में बताया था। आज कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ है क्या? पार्टिकुलर, जैसे इन्होंने बताया था कि जहां दो पार्टिकल्स होते हैं, दो पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स, इन्हें इन्होंने जो है अपने एक इक्वेशन से, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से इसको जो है इन्होंने जो है एक फार्मूला दिया, इसको डिस्क्राइब किया। तो Coulomb's law states that the force of attractive or separate repulsion between two stationary point charges। पहला देखो क्या है, इसमें दो तरह के फोर्स लगते हैं। मतलब यहां पर अट्रैक्टिव और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स। कौन से फोर्स? रिपल्सन या अट्रैक्शन। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब यह प्रोपोर्शनल, अगर हम दो चार्ज देते हैं, इफ चार्जेज आर Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R, अगर इनके बीच में R डिस्टेंस है, जैसे अगर सपोज दैट एक चार्ज हमारा है यहाँ पर Q1 और एक चार्ज है हमारा यहाँ पर Q2, और इनके बीच का जो डिस्टेंस R है, तो यहाँ पर क्या होगा? यह प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2, ये फर्स्ट कंडीशन हुआ। और सेकेंड कंडीशन क्या कहा गया है? सेकेंड कंडीशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जो इनके बीच में डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मींस यह प्रोपोर्शनल 1 बाई आर स्क्वायर, मतलब जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो ये हमारा मान लो पहला कंबाइन, इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो क्या होगा? एफ प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल अगर हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल अगर यहां हटाते हैं तो यहां पर हम लोग यूज करेंगे के। एफ प्रोपोर्शनल, अब है यहां पे के यूज करते हैं। के क्या है? यहां पर के कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो के इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां के क्या है? के को देखते हैं। हियर के इज कांस्टेंट। के क्या है? कांस्टेंट। हियर के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। हो गया। के की जो एक्चुअल वैल्यू है इन्होंने दिया था, दो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है, और इन्होंने के का जो एक कांस्टेंट दिया था, वैल्यू दिया था, तो के की वैल्यू को इन्होंने इससे डिवाइड किया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनको इसकी इन्होंने एक फिक्स वैल्यू दी थी 9 इंटू 10 पावर 9, 9 इंटू 10 पावर 9। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? कभी कभी कांस्टेंट का वैल्यू और कांस्टेंट की एसआई यूनिट भी पूछ देता है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें आता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, ये है इसकी एसआई यूनिट। तो ये फार्मूला हम लोगों को यहाँ पे यूज करना है। अब ये हमारा कूलॉम्स लॉ का फार्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ पर F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। अब हमारा ये यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे कूलॉम्स लॉ में। तो ये कूलॉम्स लॉ है आपका, और इसी पर जो है एक क्वेश्चन अभी आपको कराएंगे। आप इसको नोट करिए। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन हम बोलते हैं जैसे दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को हम लोग यहाँ कैलकुलेट करते हैं। तो आप फास्ट करिए, एक क्वेश्चन इसी बीच में हम दे रहे हैं। इसको रेज करते हैं ऊपर कूलॉम्स लॉ का। आप लोगों का हो गया या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैल्यू अभी यूज करते हैं। तो क्वेश्चन है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्वेश्चन एक दे रहा है द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स of electrostatic force between two charges
बिटवीन टू चार्जेस। अगर दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखते हैं वो कितना है, काउंट करना है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, यहां पर दे देना इक्वल चार्जेस है, इक्वल चार्जेस, इक्वल चार्जेस, टू इक्वल चार्जेस। क्या है? टू इक्वल चार्जेस। चार्ज कितना दिया हुआ है? 3.7 इंटू 10 पावर -9 न्यूटन, 10 पावर -9 न्यूटन। दो इक्वल चार्जेस के बीच में ये जो फोर्स दे दिया, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू इक्वल चार्जेस इज इतना, ये फोर्स है और दोनों चार्ज क्या है? इक्वल, इक्वल चार्जेस। इक्वल चार्जेस Q1 और Q2 कुछ भी हम लोग इस तरह से ले सकते हैं। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है? यहां पर डिस्टेंस दे दिया है, सेपरेटेड बाई 5 एंगस्ट्रॉम, इनके बीच का डिस्टेंस दे दिया, सेपरेटेड बाई 5 एंगस्ट्रॉम। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, क्या पूछ दिया है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर मिसिंग या सिचुएटेड बिटवीन टू चार्जेस, इन दोनों चार्जेस के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन सिचुएटेड है, इनको बताना है। कैसे करेंगे इसका? सबसे पहले हम लोग Q1 और Q2 फोर्स दे दिया गया बेटा, मेंशन कर लो, F इक्वल टू 3.7 इंटू 10 पावर -9 न्यूटन, ये दे दिया गया। और चार्ज हमारा है Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q, ये ले लेते हैं। हमारा K की वैल्यू यहां पर दे दिया है 9 इंटू 10 पावर 9, ठीक है। अब वैल्यू रख लेते हैं। फार्मूला हमारा क्या है? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। तो हमारा F यहां दिया हुआ है। अब Q1 और Q2 क्या है? Q है, Q स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो F इक्वल टू K, Q1 और Q2 Q है, Q स्क्वायर हो गया अपान R स्क्वायर। तो अब हमें Q स्क्वायर निकालना है यहाँ पर, तो Q स्क्वायर कैसे निकालेंगे? Q स्क्वायर इक्वल टू F इंटू R स्क्वायर अपान K। इस तरह से वैल्यूएशन पुट करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या है यहाँ पर देख लेते हैं। Q स्क्वायर इक्वल टू, यह कितना दिया हुआ है? 3.7 इंटू 10 पावर -9 और इंटू R स्क्वायर 5 एंगस्ट्रॉम, 5 एंगस्ट्रॉम है तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 एंगस्ट्रॉम में 10 पावर -10 होता है, मींस 5 इंटू 10 पावर -10। ये हमारा डिस्टेंस हो गया 5 इंटू 10 पावर -10 मीटर, ये हो गया, ठीक है। R स्क्वायर, तो इनका स्क्वायर कर देते हैं, ये डिस्टेंस हो गया। और क्या दे दिया है? K की वैल्यू है 9 इंटू 10 पावर 9। अब नेक्स्ट करते हैं, आगे का सॉल्व करेंगे। पावर को एक साथ पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, सारे पावर को एक साथ लिख लेते हैं। सभी पावर को अगर एक साथ कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 और यहाँ -20, -9 -20 -29 और ये 9 ऊपर जाएगा तो -9 मीन्स -38। कितना हो गया? 3.7 इंटू 5 का स्क्वायर 25, नीचे 9। और पावर को देखो एक साथ फिर से कर रहे हैं, 10 पावर -10 का स्क्वायर 10 पावर -20 और ये -9 -29 और ये 9 दिन ऊपर जाएगा -9 -38, 10 पावर -38। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा? 10.28 इंटू 10 पावर -38, ये हमारा निकल गया चार्जेस, ठीक है। SI यूनिट इनकी कूलॉम होती है। अभी Q निकालना है बेटा, तो Q हम कैसे निकालेंगे? 10.28 इंटू 10 पावर 38। अब इसको हम दो पार्ट में कर लेते हैं, इसका स्क्वायर निकालते हैं, 3.2 हो जाएगा स्क्वायर रूट, और 10 पावर 38 का 10 पावर -19 इंटू 10 पावर -19, तो 10 पावर -19 बाहर कर लेते हैं। ये हमारा क्या निकल गया? Q, चार्ज निकल गया। अब जब चार्ज निकल गया तो N इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Q बाई E। तो Q हमारा है 3.2 इंटू 10 पावर -19 कूलम, और हमारा एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू
10 पावर माइनस 19 कूलम। तो इससे कैंसिल, और 3.2 और 1.6 डिवीजन के बाद आएगा 2। तो कितने आ गए इलेक्ट्रॉन, नंबर इलेक्ट्रॉन कर गया 2। तो ऐसे ही और क्वेश्चन कराएंगे, ये कूलम्ब्स लॉ है। कूलम्ब्स लॉ पे ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। कुछ क्वेश्चन हम आपको जो है एज ए होमवर्क भी देंगे, आप प्रैक्टिस करिए, और कोई भी डाउट होता है तो बॉक्स में लिख के, कमेंट लिख के जो है हमको जो है भेजिए। हम उसका जो है आपका कमेंट जो है पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे, आपकी प्रॉब्लम को देखेंगे। ओके, गुड डे।